हेलो बच्चों, मैं गीते नैना हिंदी माध्यमिक विद्यालय से। देखो बच्चों, आप सभी अभी 9वीं से 10वीं में आ चुके हैं और 10वीं में हमें एसएससी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। उस एसएससी बोर्ड के एग्ज़ाम के तौर पे हमें हमें ज़्यादा मेहनत इस साल हमें करनी है। सबसे पहले हमें सभी विषयों के साथ गणित और इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। जो बेसिक कंसेप्ट अगर हमारी गणित की क्लियर हो जाएगी तो हमें 10वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो देने में बहुत ही आसानी होगी। मेरे ख्याल से अब तक 9वीं में आपकी थोड़ी बेसिक कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। अगर जो भी क्लियर नहीं होगी, हम पढ़ाते पढ़ाते जो भी आपको प्रॉब्लम्स है हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं मैथ्स 2 यहाँ पे लेना चाहती हूँ। आपको पता है कि 9 की तरह ही आपके 2 पार्ट्स है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। मैथ्स 2 में सबसे पहला लेसन है हमारा सिमिलैरिटी। बहुत बार क्या होता है कि गणित का नाम लेते ही आपको थोड़ा सा बोर हो जाता है क्योंकि उसमें सब कैलकुलेशंस होता है, डायग्राम्स होती है। लेकिन बच्चों, हमें उसी डायग्राम को, उसी कैलकुलेशन को अगर एकाग्र होके और उसमें पूरा ध्यान और बेसिक कंसेप्ट को लेकर उसकी तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे आसान गणित विषय लगेगा। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर क्लास में आपका पॉइंट जो भी एक कंसेप्ट हो, जो भी प्रॉपर्टीज़ हो, वो अगर क्लियर हो गई तो आपको उसके ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो करने में आसानी होती है। तो समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए मैं आपका पहला लेसन सिमिलैरिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। इस सेशन में हम सिमिलैरिटी के कुछ टॉपिक यहाँ पे हम लेने वाले हैं। तुम्हें पता है कि मैथ्स का सबसे जो पार्ट होता है सेकंड में थ्योरम प्रूव करना, लेकिन उसे भी हम बहुत ही आसानी से यहाँ पे हल करने वाले हैं। समरूपता ये हमारे पहले लेसन का नाम है। उसके थोड़ा सा बेसिक आपको 8वीं और 9वीं में भी हुआ है। समरूपता के 2 समरूप त्रिभुज के संदर्भ में हम इस लेसन में देखने वाले। उसके पहले हम त्रिभुज के कोई भी 2 त्रिभुज के एरिया का जो रेशो होता है उसके संदर्भ में कुछ गुणधर्म हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मेरे पहले टॉपिक का नाम है क्वालिटीज ऑफ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, यानी कि 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के गुणधर्म। सभी को पता है कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ पे मेरी जो पीपीटी है इंग्लिश में आपको दिख रही है, मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ, आपको वैसे वैसे लिखते जाना है। वैसे टेक्स्ट बुक में भी आपको सभी प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम दिए हुए हैं, आपको सिर्फ अच्छे से समझ लेना है, उसको लिखना है और रिवाइज करना है। तो बच्चों, सभी को पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अभी आप देख रहे हैं इस आकृति में एक पहला वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज ABC। उसमें सबको पता है कि BC उसका क्या है, आधार है। और ये जो आपको लंब ऊंचाई दिख रही है सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड AM जो उसकी लंब ऊंचाई है। बाजू में आपको दूसरा त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। वापस यहाँ पे QR उस त्रिभुज का आधार है और PN उसकी लंब ऊंचाई है। बराबर, मतलब आपको समझ में आ रहा है इस आकृति में, क्योंकि पहले आकृति में BC आधार है, ऊंचाई AM है, दूसरे आकृति में QR आधार है और ऊंचाई BN है। यदि हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे तो हमें क्या मिलता है, हम देखेंगे। एरिया ऑफ पहला त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। मुझे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे लेना है, बराबर।
अभी हम त्रिभुज एबीसी का एरिया लिखने वाले हैं यहाँ पे। 1/2 गुणा, पहले मैंने कहा है कि बीसी उसका आधार है और एम उसकी ऊंचाई है, इसलिए मेरे सूत्र में आएगा 1/2 गुणा बीसी गुणा एम बटे 1/2 क्यूआर गुणा पीएन, यानी कि त्रिभुज पीक्यूआर का आधार और त्रिभुज पीक्यूआर की ऊंचाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/2 दोनों समान होने के कारण यहाँ पे कैंसिल होने वाले हैं। कैंसिल होने के बाद देयरफॉर एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर क्या क्या यहाँ पे क्या आने वाला है, बीसी गुणा एम अपॉन क्यूआर गुणा पीएन, यानी कि पहले त्रिभुज का आधार गुणा ऊंचाई का बट्टे में दूसरे त्रिभुज का आधार गुणा ऊंचाई। हम शब्दों में बता सकते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा उनके आधार और ऊंचाई के, उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको लिख लेना है नोटबुक में। पहला कंसेप्ट यानी कि कंक्लूजन हमने निकाला है, या और गुणधर्म हम बोल सकते हैं उसे, कि कोई भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, समझ आ रहा है ना, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। इन शॉर्ट वी कैन से, हम जनरल में कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज के संदर्भ में, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2, देयरफॉर A1 अपॉन A2 बराबर B1 गुणा H1 अपॉन B2 गुणा H2, यानी कि उनके संगत आधार और लंब ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये पहला गुणधर्म आपको समझ में आया होगा। उसके ऊपर हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, वही जो मैंने आपको हिंदी में बताया है गुणधर्म, वही गुणधर्म यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल उस गुणधर्म के आधार पर लेते हैं। वापस यहाँ पे मैंने दो त्रिभुज ड्रॉ किए हैं। एक पहला है त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। सेम यहाँ पे मैंने BC, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने BC आधार लिया है, एम ऊंचाई लिए, QR आधार लिया और PN उसकी ऊंचाई ली है। यहाँ पे मैं कुछ मान लेने वाली हूँ। BC का मान यदि 5 होगा, AM का मान 3 होगा, QR का मान 6 होगा और PN का मान 4 होगा। तो मुझे दोनों क्षेत्रफल का अनुपात का मान ज्ञात करना है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर उनके आधार और ऊंचाई का गुणनफल का अनुपात BC गुणा M बटे QR गुणा PN। यहाँ पे हम सभी का मान यहाँ पे हम डालने वाले हैं। 5 गुणा में 2 बटे में 6 गुणा में 3 बराबर हम दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद सपोज 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से हमने 6 को भाग दिया है, 2 तिया 6, वापस अभी भाग जाने वाला नहीं है, इसलिए 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, 5 गुणा 1 5 बंस। हमारा अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर आएगा 5/9। 5/9 समझ में आया बच्चों? अभी हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज के संदर्भ में यहाँ पे हम मान लेते हैं, यदि इफ बोथ द ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट्स, यानी कि यदि कोई भी दिए गए त्रिभुज के ऊंचाई अगर समान हो, मतलब दो त्रिभुज समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हो गए, दो त्रिभुज समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हो गए, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ सकता है, हम देखते हैं। यहाँ पे वापस मैंने एक त्रिभुज ABC ड्रॉ किया है, उसकी ऊंचाई AD ड्रॉ की है, और दूसरा त्रिभुज मैंने लिया है XYZ, उसकी ऊंचाई है XE बराबर है। यहाँ पे हमने पहले ही मान लिया है कि यदि दोनों त्रिभुज की ऊंचाई समान हो, इसलिए पहले त्रिभुज की ऊंचाई यदि H1 होगी, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई यदि H2 होगी, तो H1 बराबर H2 बराबर H होगा, यानी दोनों का मान समान होगा। अभी हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिख रहे हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज XYZ बराबर आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि BC गुणा AD
बटे में वाई जेड गुणा एक्स सी। बी सी गुणा, अभी मैं दोनों की ऊंचाई समान इसलिए यहाँ पे एच रखने वाली हूँ, बी सी गुणा एच, और अपॉन वाई जेड गुणा एच। यहाँ पे गलती से टाइप हुआ है बी सी, सो यू हैव टू राइट हियर वाई जेड गुणा एच, बोथ एच एच गेट कैंसल, देयरफॉर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई जेड बराबर क्या बचा है फिर हमारा, बी सी बटे में वाई जेड, बी सी बटे में वाई जेड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन जनरल कोई भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, कोई भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत आधार के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, B1 बटे B2। इससे यही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिख रहा है, इफ़ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर सेम देन द रेशो ऑफ बोथ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर बेस। मीन्स यदि कोई भी दो त्रिभुज की ऊंचाई समान हो, कोई भी दो त्रिभुज की ऊंचाई समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके संगत आधार के ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ये दूसरा कंक्लूजन हमने निकाला। तीसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे, इफ बोथ द ट्रायंगल हैव सेम बेस, यदि दिए गए दोनों त्रिभुज में उनका आधार समान हो। हम मान लेते हैं कि यदि दिए गए त्रिभुज में दोनों का आधार यदि समान हो, यहाँ पे वापस आप आकृति दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये आकृति दिख रही है। पहली आकृति है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी बी, ठीक है। दोनों का आधार बी सी हमें कॉमन दिख रहा है, मतलब दोनों त्रिभुज समान आधार के त्रिभुज हैं। इसलिए यहाँ पे हम वापस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिखने जा रहे हैं। आधार समान है यानी कि बी सी, लेकिन ऊंचाई हम मान लेते हैं H1 बराबर यहाँ पे आएगी AB और H2 बराबर आएगी DC। यहाँ पे फिगर में पॉइंट्स गलती से रह गए हैं, आपको यहाँ पे देना है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, देन यहाँ पे D। सो हमारे त्रिभुज है A B C और D C B। तो हमने ऊंचाई को H1 H2 के रोल पे लिखा है यहाँ पे AB एंड DC। सो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे लेने वाले एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DCB बराबर वापस आधार गुणा ऊंचाई जो हमने सबसे पहले देखा है, BC गुणा AB बटे में BC गुणा DC। दोनों समान आधार के त्रिभुज है, इसलिए दोनों का मान समान ही होगा, इसलिए दोनों अपने आप कटने वाले हैं। हमें मिलेगा AB बटे में DC। देयरफॉर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DCB बराबर AB अपॉन DC। इन जनरल हम कह सकते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज के यदि आधार समान हो, कोई भी दो त्रिभुज का यदि आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए A1 बटे A2 बराबर H1 बटे में H2। मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, आपको लिख लेना है नोटबुक में। यदि दिए गए कोई भी दो त्रिभुज के आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। अभी लास्ट, आपको पता है यदि आधार भी समान हो ऊंचाई भी समान हो तो अपने आप दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे मिलेंगे, हमें समान ही मिलेंगे। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे मिलेंगे, हमें समान मिलेंगे। देखो इन सभी पर हमें MCQ में इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है या एक्टिविटी बेस में भी आ सकता है। हमने 9वीं में भी क्वेश्चन पैटर्न का किया है, उसके आधार पर आपको यहाँ पे 10वीं का ही क्वेश्चन पेपर वैसा ही रहेगा, सेम पैटर्न एज अ 9 पेपर क्वेश्चन पेपर। अभी हमने जितने भी यहाँ पे गुणधर्म देखे हैं उनके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दे रही हूँ,
आपको उस टाइप के नोटबुक में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है, डी उसमें ए डी आपको एक सेगमेंट दिख रही है, यानी कि रेखाखंड दिख रहा है, बराबर है। उसके कारण ये ए बी सी के दो पार्ट में विभाजन हुआ है, ए बी सी के दो भागों में विभाजन हुआ है। तो हम ये दो छोटे त्रिभुज लेने वाले हैं, एक त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए डी सी। यहाँ पे मैंने बी डी का मान लिया है 7 एंड बी सी का मान लिया है मैंने 20। बी और सी ये पूरा जो बड़े त्रिभुज का आधार है उसका मान मैंने 20 लिया है। लेकिन हम दो त्रिभुज की बात करें, एक ए बी डी ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ढूंढना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों त्रिभुज के यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों ए बी डी में ऊंचाई ए डी आएगी और ए डी सी में भी ऊंचाई ए डी आएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी ये दो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। इसलिए हमने जो सेकंड कंक्लूजन देखा था कि उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें पहले त्रिभुज का आधार बी डी पता है जो 7 है, लेकिन दूसरे त्रिभुज का आधार डी सी हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे पास बी सी की लंबाई है, कितनी है बी सी की लंबाई 20 है। सो हमें पूरी लंबाई में से अगर बी डी को घटा देंगे, यानी कि बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी बराबर 20 माइनस 7, 20 में से 7 घटाने पर कितने आने वाला है आपका 13। तो हमें यहाँ पे डी सी का मान मिल गया 13। क्यों हमने किया यहाँ पे? क्योंकि बी दरम्यान डी दरम्यान सी, बी डी और सी एक ही रेखा में दिख रहे हैं आपको स्थित, इसलिए मैंने पूरे बी सी में से ए डी बी डी को माइनस किया है और हमें डी सी का मान प्राप्त हो गया। अभी हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर उनके संगत आधार का अनुपात, क्योंकि ऊंचाई समान है, बी डी बटे डी सी। उसके सामने आप रीज़न दे सकते हैं कि समान ऊंचाई के त्रिभुज। हमें क्या रीज़न देना है यहाँ पे? समान ऊंचाई के त्रिभुज। मान डालने पर बी डी का मान 7 और डी सी का मान 13, बी डी का मान 7, डी सी का मान 13। यहाँ पे भाग नहीं जाने वाला है, इसलिए हमारा उत्तर यही रहेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर 7/13, 7/13 लिखा बच्चा आपने? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा तीसरा पॉइंट था कि दिए गए त्रिभुज में यदि आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे आपको वापस त्रिभुज की आकृति दिख रही है, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज डी सी बी। हमने जो गुंडर में लिया है तो वही आकृति मैंने आपको समझने के लिए लिए वापस। यहाँ पे कुछ मान दिख रहे हैं आपको, ए बी का मान 6 और डी सी का मान 8 है। अगर आप आकृति का निरीक्षण करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि बी सी उसका आधार है, बी सी उसका दोनों त्रिभुज का आधार है जो समान दिख रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समान आधार वाले त्रिभुज है। तो हमें यहाँ पे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी बी बराबर समान आधार होने के कारण हम सिर्फ ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे लिखने वाले हैं, ए बी बटे में डी सी। हमारा रीज़न यहाँ पे होगा त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज डी सी बी समान ऊंचाई समान आधार के त्रिभुज हैं, इसलिए हमने ऊंचाई का अनुपात ए बी बटे डी सी लिया है। ए बी और डी सी का मान रखने पर 6/8, 2 से अगर हम भाग करेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी बी बराबर 3/4, 3/4। बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमने अभी पहले टॉपिक में ये 3-4 गुंडर्म हमने यहाँ पे देखे
जो दो त्रिभुज के एरिया के अनुपात के संदर्भ में थे। वापस मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। पहला हमने देखा यदि कोई भी दो त्रिभुज हो गए, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा हमने देखा यदि दिए गए दोनों त्रिभुज में ऊंचाई समान हो, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई समान हो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा यदि दिए गए कोई भी दो त्रिभुज का आधार समान हो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। और लास्ट, यदि दोनों त्रिभुज का आधार भी समान हो और ऊंचाई भी समान हो, तो ऑब्वियसली उनका क्षेत्रफल भी कैसा रहेगा, समान होगा। और इसी गुणधर्म के उपयोग करके आपको एक्सरसाइज में जो भी उदाहरण दिए जाएंगे, आपको आकृति इसका निरीक्षण करना है और आकृति के निरीक्षण करके आपको पहचानना है कि आधार समान है या ऊंचाई समान है, आधार समान है या ऊंचाई समान है या कोई भी समान है, तो हमें वहाँ पे तब क्षेत्रफल का अनुपात कैसे लेना है। तो और 4 एग्जाम्पल आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में से हल करना है। थैंक यू।